हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति से हैं। तो बच्चों, अगर अब की बार आपको यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर मैथ के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो हमारी सीरीज को कंप्लीट देखना, क्योंकि बच्चों हम मैथ के शुरू से एंड तक हर चैप्टर से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज की सीरीज का पहले क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये आपसे कह रहा है कि बिंदुओं A 2, और B बिंदु है -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिय भाजित, बच्चों हर शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है, तो समत्रिय भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपको एक रेखा दे रखी है, मान लो एक रेखा है हमारे पास A और B, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -2, और उसके बाद इसके भी निर्देशांक दे रखे हैं -7, 4। तो इन दोनों बिंदुओं को समत्रिय भाजित यानी 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इस रेखा को 3 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। पता चला कितने बिंदुओं की? 2 बिंदुओं की, क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें 2 बिंदु डाले C और D, तो बच्चों इस 2 बिंदुओं ने इस रेखा को 3 भागों में बांट दिया। यही आपसे कह रहा था कि समत्रिय भाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी ये बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन ये शब्द आपको जो दे रखा है ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन समझ में आएगा। ये कैसे इंपॉर्टेंट है समझना बेटा यहाँ पर, कि इनके निर्देशांक जो निकालने हैं वो कह रहा है समत्रिय भाजित करने वाले, तो इसका मतलब सम यानी समान 3 भागों में बांटने वाले के निर्देशांक निकालने हैं। तो जितना ये है उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा, यानी ये दूरियां सभी समान हैं। तो इसके मैं निर्देशांक मान लेता हूं जो मुझे निकालने हैं, तो मैं इसे कह देता हूं, इसको क्या कह देता हूं, या मान लो x, y, या फिर x, y नहीं, क्योंकि दूसरा भी तो निर्देशांक है हमारे पास। ऐसा करता हूं, इसे a और b दे देता हूं और इसको c और d दे देता हूं, जिसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो चलिए फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन, निकालते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर हमें ये पहला निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले हमें यानी अंतःखंड यानी अंत विभाजित वाला फॉर्मूला और बाह्य विभाजित वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए दोनों, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि वो फॉर्मूला क्या होता है मैं इस क्वेश्चन के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मान लो मुझे C के निर्देशांक निकालने हैं, तो यहां लिख दो कि C के निर्देशांक। तो बेटा C के निर्देशांक अगर हमें निकालने हैं यानी A और B, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बेटा ये कितने भाग है ये देखना पड़ेगा, और ये कितना भाग है, यानी ये निर्देशांक निकालना है। तो ये देखो ये कितना भाग है और ये वाला भाग कितना है टोटल, क्योंकि इस वाले बिंदु से कोई मतलब नहीं है जब आपको ये वाला बिंदु निकालने हैं। तो मैं आपको पता है कि ये 1 भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, तो ये 1 भाग है और यहां से यहां तक ये 2 भाग है। तो हमें पता चल गया कि ये जो बिंदु है इस रेखा को m/n में बांटता था ना, अब 1/2 में बांट रहा है। तो हमें पता पड़ गया भैया कि m का मान तो 1 है और n का मान कितना है, 2 है। यही चाहिए, और ये आपको पता है ये x1 y1 होता है पहला बिंदु, ये x2 y2 होता है। कैसा लगा हमारा मजाक? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले A बराबर अंतःखंड का फॉर्मूला लगा दो या बाह्य वाला लगा दो, दोनों सेम ही है। तो ये होता है A बराबर मान लो mx2 प्लस के nx1 अपॉन m प्लस के n, और दूसरा क्या होता है कि B बराबर यानी कोटि, ये तो भुज बराबर होता था, ये कोटि बराबर, तो कोटि बराबर m/2
प्लस के एन बाई वन अपॉन एम प्लस के एन। तो ये हमारे होते हैं भुज और कोटि। तो इन्हीं फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूं, तो a बराबर भुज में रख रहा हूं, भुज निकालना हूं तो m का मान आपको पता है 1 है और x2 का मान देखेंगे आप वहां से कि भैया -7 है और प्लस n का मान 2 है। x1 का मान देखेंगे यहाँ पर तो ये कितना है 2 है बट्टे m का मान 1 और n का मान 2। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो यानी -7 हुआ और ये 2 दूनी 4 हुआ बट्टे 1 और ये मतलब 2 3 हुआ। तो a बराबर आपको यहाँ से प्राप्त हुआ 1/3, सॉरी भाई 3 बचा माइनस का, माइनस के साथ में से 4 गए तो -3/3। तो a बराबर इसका डिवाइड कर देंगे 3 का, जिससे a प्राप्त हो जाएगा -1। अब ऐसे ही कोटि निकालेंगे तो कोटि बराबर, अच्छा आपको दिख रहा होगा यहाँ तक तो कि भैया कोटि बराबर m का मान 1 है, y2 का मान वहाँ से देखेंगे कि 4 है, प्लस n का मान 2 है, y1 का मान यहाँ से देखेंगे -2 है बट्टे 1 प्लस के 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 3। तो बेटा ये तो हो गया 0/3। तो b बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको, b बराबर हो गया 0, b बराबर हो गया यहाँ से आपका 0। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम कह देंगे कि भैया c के निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए हैं कितने, कि ये प्राप्त हो गए हैं आपको -1,0। तो पहला आंसर हुआ। अब निकालने d के निर्देशांक, यानी अब d के निर्देशांक, और d के निर्देशांक आपने क्या माने हैं बेटा, आपको पता है c और d माना है। अरे हमारी स्क्रीन पर है तो हमें नहीं पता तो फिर किसको पता, ठीक है। तो चलिए c यानी भुज निकाल लेते हैं पहले। अब आपको भुज निकालना है, समझो बात को। अब मान लो आपको भुज निकालना है तो आपको इस वाले बिंदु से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि ये भाग कितना होगा। अरे जानते हैं बेटा कि तो 2 भाग हो अब, और ये भाग कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, कि भैया ये तो 1 भाग हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल m और n के मान चेंज हो गए, बाकी का सेम है। तो मैं कह दूंगा भैया m बराबर तो रखना है अब की बार 2 और n बराबर रखना है 1। चलिए फिर रखते हैं। तो यही फॉर्मूला m/2, तो m का मान 2 और y2 का मान वहां से देख लेंगे, टिप लेंगे तो 4 है, और n का मान 1 है और y1 का मान यहाँ से टिप लेंगे -2 है। तो बट्टे, अच्छा यहाँ से गड़बड़ हो गया क्या कुछ, नहीं ये तो अलग बिंदु था। अरे हमें पहले यार ये क्या कर रहे हैं, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई भुज निकालने हैं तो भैया mx2 + nx1 x वाले फॉर्मूले लगाएंगे। तो m का मान 2 है, x2 का मान -7 है। देखो बेटा mx2 + nx1, तो यानी 2 और ये -7 प्लस n का मान है आपका 1 और x1 का मान है 2 और बट्टे 2 + के 1 यानी m + n। तो ये हो जाएगा -14 और प्लस 2 1 2 बट्टे 3। तो ये बचा आपका -12/3, जिससे आपको पता चल गया कि भैया c बराबर 3 चौक 12 -4 प्राप्त हुआ। अच्छा जी, अब आपको कोटि निकालनी है तो कोटि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कोटि वाला कौन सा, ये m/2 + n/1 अपॉन m + n। तो m का मान है कितना 2, y2 का मान अब लगाएंगे 4 भैया, प्लस n का मान है 1 गिरा नीचे और y1 का मान -2 बट्टे कितना हो जाएगा 2 + का 1, 2 चौक 8 हुआ, प्लस माइनस माइनस 1 दूनी 2 हुआ बट्टे 3। तो भैया 6/3। तो कितना आ गया, यानी d बराबर आपको प्राप्त हो गया 3 दूनी 6। भाग आप लगाना जानते हैं, तो भैया नहीं जानते हैं तो भैया एग्जाम ही छोड़ दो, क्योंकि भैया उनके लिए तो कुछ भी नहीं है मैथ में जिन पर भाग कुछ नहीं करने आते अभी तक। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः d के निर्देशांक आपको पता चल गए हैं कि भैया आगे ये कितना -4, 2। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो लीजिए बच्चों, आ चुके हैं आप प्रश्न नंबर 2 पर, जो कि आपके स्क्रीन पर है। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, फिर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूरस्थ है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है इसने एक्स अक्ष पर बिंदु पूछा है, तो जबकि एक्स अक्ष पे बिंदु पर से ये दूरी और ये दूरी की जो मतलब ये बिंदुओं की दूरियां जो है बराबर हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक कोई बिंदु हमारे पास एक्स अक्ष पर, जिसे मैं कह देता हूँ P। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कौन सी वाली बिंदु की, जैसे मैं A बिंदु कह देता हूँ जो कि है 2,-5, और एक B बिंदु है जिसका मैं नाम दे देता हूँ, यानी B नाम दे देता हूँ, जिस ये कोऑर्डिनेट है -2,9। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है। पर ये एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें पता है बेटा कि एक एक्स अक्ष पर मान लो कोई हमारा बिंदु मानना है। एक्स अक्ष की जगह बेटा वाई अक्ष भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। आपको पता है एक्स अक्ष पर कहीं पर भी बिंदु ले लो, वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, यानी इस प्रकार का बिंदु रहता है। अगर आपको y अक्ष पर बिंदु लेना है तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ये बिंदु का रूप होता है x अक्ष और y अक्ष पर, क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष का समीकरण जो होता है वो y बराबर 0 होता है, y अक्ष का समीकरण जो होता है वो x बराबर 0 होता है। तो बेटा इसको बिंदु आपने क्या मान लिया है कि x, 0, क्योंकि उसने x अक्ष पर बोला था। तो यहां पर लेट कर लेंगे, यानी माना एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0। अब आपको पता है कि प्रश्नानुसार आपको पता है कि PA बराबर PB, यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी बराबर है। तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, नॉर्मली सभी बच्चों को पता होता है और आपको भी पता होना चाहिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों के लिए ये दिमाग में आता है कि ये x2 की जगह अगर ये इस प्रकार फॉर्मूला होता कि x1 - x2 y1 - y2, तो वो भी फॉर्मूला सेम है। दोनों को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि इसका वर्ग है और वर्ग के अंदर कोई भी नेगेटिव हो वो पॉजिटिव ही कर देगा। तो इस वजह से फॉर्मूला सेम ही होता है। कैसे भी जैसे तुम आप याद कर सकते हो वैसे तुम करके रखो याद, डरना नहीं है लेकिन क्वेश्चन में। तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का लगा रहा हूं मैं अंडर रूट में कि भैया PA का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपको पता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। तो भैया लगा दो, x2 का मान है 2 और माइनस, अब तो टिपना है बेटा, अब क्या बताना है इसमें, टिप के रखना है और सॉल्व करना है बस। x2 - x1 का मान x ही है, इसका होल वर्ग, प्लस y2 का मान इसमें -5 है और -y1 का मान 0 है, इसका होल वर्ग। अब बराबर अंडर रूट में अब PB यानी बोले तो अब इन दोनों में, यानी अब वो x1 y1 तो वही रहेंगे, पर x2 y2 आपका ये हो जाएगा। तो x2 का मान है -2 का वर्ग, सॉरी -2 और -y1 सॉरी x2 - x1, तो x2 का मान -2 हुआ और ये x1 का मान x हुआ, इसका होल वर्ग, और प्लस y2 का मान आपके पास 9 है और y1 का मान 0, इसका होल वर्ग। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, दोनों ओर कर देता हूँ वर्ग, जिससे कि रूट हट जाएंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों वर्ग किए तो ये स्क्वायर हट गए, तो ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस ये हुआ -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि -5 में तो 0 जाएंगे तो भाई -5 ही रहेगा। और ये बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो समझना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे दोनों, पर उसका भी माइनस का है वर्ग, तो माइनस का बाहर तो तभी निकाल सकता हूँ, पहले इसके वर्ग से लड़ना पड़ेगा और वर्ग कर देगा इसको प्लस, तो माइनस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो बस हो गया काम, और ये 9 का वर्ग। सॉल्व करो इसे, a + b का होल वर्ग खोल देंगे यहाँ पर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस इन दोनों का 2 गुना, यानी 2 × x × 2
और भैया अब आता है प्लस, -5 का वर्ग हो जाता है 25, आप जानते हैं। ये भी प्लस बी का होल वर्ग खुलेगा तो 2 का वर्ग करेंगे और प्लस x का वर्ग करेंगे और प्लस इनका दुगुना, तो 2 गुणा x और भैया प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हुआ। यहाँ पे आप सॉल्व करने जाते हो। देखो डायरेक्ट अगर काटना चाहो तो आप इस प्रकार काट सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 2 का वर्ग 4 होगा, ये भी 2 का वर्ग 4 होगा और ये पक्षांतर करेंगे तो कट जाएगा उल्लंघ लाकर। तो भैया अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी कटेगा, इसको भी काट दो भैया, सेम है, इनको सॉल्व कर लो बस। तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4x और प्लस का 25 बराबर ये कितना होगा, ये भी भैया प्लस के हो जाएंगे आपके 4x प्लस के 81। अब ये क्यों नहीं काटे, ये ध्यान रखना, ये क्यों नहीं काटे, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह के हैं, उल्लंघ लेके आएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, इस वजह से नहीं काटे थे। तो पक्षांतर कर लो 4x का, तो माइनस का 4x हो गया और ये 25 का इधर को पक्षांतर कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गए माइनस के 8x और बराबर ये कितने बचे कि 11 में थे 5 गए तो 6 और 7 में थे 2 गए तो 5, यानी 56 बचे आपके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हो गया सॉल्व। अब केवल -8 को लेके जाएंगे भाग में, तो 56 बट्टे -8, तो भैया लगा दो 8 का भाग, 8 सत्ते 56, तो x का मान आपका प्राप्त हो गया, जिससे x का मान आपको चाहिए था, बाकी का तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो हम लिख देंगे अतः x अक्ष पर बिंदु कितना हो जाएगा कि -7,0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके, आप देखना अनसॉल्व्ड पेपर में, प्रत्येक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक क्वेश्चन में, यानी प्रत्येक मॉडल पेपर में। तो अगर आपको ये अब की बार छोड़ के नहीं आना है तो भैया पढ़ लो, यही टाइम है, मात्र आपके पास अब 1 महीना भी नहीं बचा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं बेटा। तो लीजिए बच्चों, आज के हैं आपकी स्क्रीन का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर प्रश्न नंबर 3, जो कि आपको ये दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे और पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है यदि बिंदु a,0 और 0,b तथा x,y सररेख हैं, यानी 3 बिंदु सररेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर 1। और बच्चों ये आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है प्रश्न, अब की बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कट चुका है। तो भैया आपके जो सिलेबस में सवाल जो बचे हैं वो बहुत आसान बचे हैं, इस वजह से भैया एग्जामिनर भी तो कुछ ना कुछ हार्ड देखेगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको मैं लेकर आया हूँ, ये जरूर पूछेगा आपकी बार। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सररेख कब होते हैं बेटा, कि 3 बिंदु आपके सररेख तब होते हैं जब वो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। इसका मतलब कि भैया तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं, यानी ये a,0 और ये 0,b और ये x,y। देखो तीनों एक ही लाइन पर स्थित हैं, तो बेटा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि कभी भी इससे यानी इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज नहीं बन सकता। कभी बना लोगे इन त्रिभुज, यानी इन बिंदुओं से कभी नहीं बना पाएंगे। जो बिंदु सररेख होंगे उनसे कभी त्रिभुज नहीं बनेगा, असररेख बिंदु होंगे तभी त्रिभुज बनेगा। असररेख का मतलब क्या होता है बेटा, असररेख का मतलब होता है वो एक लाइन पर ना हो, कहीं इधर उधर हो। तो देखो इन बिंदुओं से आपकी आकृति बन सकती है, यानी त्रिभुज की। देखो कहीं से भी कैसे भी बना सकते हो, बस असररेख बिंदु होने चाहिए, पर इनसे कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे बनाऊं कैसे बनाऊं पता ही नहीं चलेगा कैसे बनाऊं, तो इस वजह से त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। हाँ जी, तो यहां हमें पता चल गया कि भैया सररेख होने का प्रतिबंध, भैया प्रतिबंध यानी बोले तो कंडीशन आपको पता चली गई है, कौन सी होगी कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा कि 0 होगा। भैया त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो फिर कहाँ होगा, खाओगा कसुना होगा। सॉल्व करते हैं भैया, हमें वो सिद्ध करना है। तो चलिए अब सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। अरे यार वो तो इतना बड़ा सा फॉर्मूला, वो तो हमें याद नहीं है। अरे बेटा ये इसीलिए तो मैं आज आपको वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में जो गलती आप करने वाले हो वो नहीं करें, आज ही पढ़ के जाओ। क्योंकि ज़्यादातर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद याद आता है, अरे यार ये तो फॉर्मूला हम याद करना ही भूल गए। तो इस वजह से आज ही याद कर लो ताकि उस दिन कमी ना हो।
तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x1 और फिर कोष्टक में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 फिर कोष्टक में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 फिर y1 माइनस y2। बेटे एक तरीका से क्रम से चलते हैं, अगर आप देखेंगे ढंग से तो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम वाइज चलता है। अब हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है कि भैया 0 है, तो 0 लगा देंगे बराबर 1/2 और एक कोष्टक में ध्यान रखना। अब ये आप x1 y1 x2 के मान लगाएंगे तो ये आपको पता है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है दूसरा बिंदु, ये x3 y3 होता है तीसरा बिंदु। तो ये इसमें टिप के रखना है, आंसर आपके आ जाएंगे डायरेक्ट, बस फॉर्मूला का खेल था। तो x1 का मान है आपका a और भैया कोष्टक में अब y2 का मान है b, फिर माइनस y3 का मान है y और फिर प्लस x2 का मान है आपके पास 0, फिर भैया कोष्टक में y3 का मान है y और y1 का मान है a, फिर प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है आपके पास y, फिर भैया सॉरी गड़बड़ हो जाती है भैया, गड़बड़ हैगी तो भैया आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। x3 का मान भैया x है लाला, ये तो ध्यान रखो। और y1 का मान कितना है, y1 का मान है a और y2 का मान कितना है b। इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला में पुट कर दिया है सब। अब ये देखो ये दो यानी भाग में है तो कैंची की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो ये तो 0 ही रहा। बच्चा आपका कोष्टक, इस कोष्टक को सॉल्व करना है बस। तो इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो a भी हुआ माइनस के a y हुआ। भैया ये 0 में पूरे कोष्टक की गुणा करेंगे तो पूरे 0 कर दोगे तो, और फिर x की ओर करनी है इसमें तो प्लस ax हो जाएगा माइनस के bx हो जाएगा। अब क्या क्या बचा, अच्छा ये देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में लिख देता हूँ और राइट साइड लेफ्ट साइड में रख देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा उठा के रखते हैं। तो ये बचा क्या कि भैया a भी बचा है और माइनस के a y बचा है, हाँ जी a y बचा है और प्लस के ax बचा है और माइनस के bx बचा है, और ये लिख दी मैंने इधर को। अभी क्या करा, लेफ्ट राइट बनाइए और राइट लेफ्ट बनाइए, बस और कुछ नहीं किया। अब आपको पता है यहाँ पर इधर की साइड में आपको ये जो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है x और y के पद चाहिए हमें, बाकी के पक्षांतर कर दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x और y के पद कहाँ हैं आपके कि x और y पद, यानी ये रे दो पद क्यों आ रहे हैं x और y के, x और y के दो पद तो नहीं आने चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। ये ax कहाँ से आया, एक बार हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा है हल्का सा गलत हो गया है कहीं पर रखने में। तो यानी x1 का मान a रखा हमने और y2 का मान हमने b रखा है, y3 का मान आपने y रखा है, बिल्कुल ठीक है, और 0, फिर यानी x2 का मान 0 है, हाँ जी, फिर y3 का मान आपके पास y है, बिल्कुल जी, y1 का मान 0, y1 का मान 0, y1 का मान 0 कहाँ कर दिया, ये y1 का होगा आपका 0, यही गड़बड़ होगी थी बेटा, बाकी का सब ठीक है। तो भैया ये तो पूरा वैसे भी 0 होने वाला था, इसके अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसमें और चेक कर लेते हैं। फिर x3 का मान आपका पास x है, क्योंकि ये तो बेटा फिर भी 0 ही होने वाला था, तो इसमें गलती हो जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देख लो बस कि भैया x3 का मान देखो, यही तो गड़बड़ कर दिया है, y1 का मान कितना 0 है ना कि a, ये थी सबरी गड़बड़। तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, माइनस का bx बचेगा, ना कि ये वाला पद आएगा आपका। समझ में आया कुछ, हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो आपका है ही है कि माइनस का bx। अब उसके बाद यानी ये वाला पद आपको गायब कर देना, बस और कुछ नहीं है, बाकी का सेम टू सेम है। अब हम क्या करेंगे, यानी x वाला पद और y वाला पद तो इधर की साइड में रखेंगे और उसको पक्षांतर कर देंगे जो नहीं है। तो ये है, पहले x वाला पद लिखते हैं हम, पता है आपको, फिर उसके बाद y वाला पद लिखते हैं और उसके बाद ये पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के a भी हो गया। अब देखो मैं माइनस से भाग लगा दूंगा दोनों ओर, तो माइनस से भाग लगाऊंगा तो यहाँ कर देता हूँ, माइनस से भाग लगाने पर बेटा ये हो जाएंगे प्लस के, यानी bx, और ऐसा करो माइनस ए बी कहीं ना भाग लगा दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस ए बी का भाग लगाने पर, जिससे कि आपका एक बार में आंसर आ जाएगा, भाग लगाने पर, ये भाग करने पर, चलो भाग करने पर, तो हम लगा दे रहे हैं भैया भाग। पहले समीकरण उतार लेते हैं इधर को, तो माइनस के बी वाई
बराबर माइनस के ए बी। तो माइनस के ए बी का भाग लगा रहा हूँ, माइनस का ए बी का भाग लगा रहा हूँ। अच्छा ये कैसे पता चला मेरे को कि माइनस ए बी का भाग लगाना है? क्यों? क्योंकि इधर की साइड में बेटा 1 लेके आना, तो 1 तो तभी आएगा जब ए बी को ए बी से भाग लगाएंगे, इस वजह से। तो यहाँ पर ये बी से बी खत्म, माइनस से तो माइनस खत्म है, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और ये बी से बी खत्म हो जाएगा, और ये भैया ये कट गया 1 टाइम्स, ध्यान रखना माइनस में। तो यहाँ से बचा एक्स बट्टे ए, और यहाँ से बचा वाई बट्टे बी, और यहाँ से कैसे भाई गड़बड़ होगी, बी से बी कटा, बी से बी कटा, यहाँ से ए। हो क्या रहा है मेरे भाई, क्या चल रहा है? ये ए वाई है, देखो कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं हम। और अभी तो बेटा कि हम बोर्ड में भी नहीं बैठे हैं, बोर्ड में बैठते तो कितनी गड़बड़ करते लगा लो। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती आप ना कराओ वहाँ पर जल्दबाजी में। तो यानी ए से ए खत्म, तो आपका बी बचेगा यहाँ पर, फिर बराबर 1। कैसी लगी हमारी गलती? पसंद आई? तो बेटा चलिए, पसंद आई हो तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लिख देंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हुआ बेटा आपका यहीं पर समाप्त। जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन वो उठा सकता है वो तीनों क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बने रहिए हमारी इस सीरीज के साथ, हम आपको शुरू से एंड तक इस सीरीज को कंप्लीट कराएंगे, और जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80+ मार्क्स आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो बेटा आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन और दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो का तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.